बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जनाब हाजिर हूँ आज मैं एक ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी और बहुत ही सिंपल आसान सी रेसिपी के साथ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मिक्स वेजिटेबल ग्रेवी। लेकिन उससे पहले जो है नए आने वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो जनाब कराची में जो है सर्दियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से खांसी, गला ख़राब और नज़ले की शिकायत हो रही है। तो अपना ख्याल रखें और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और चलें इसी के साथ हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, मैंने आधा किलो चिकन लिया है। तो चिकन को मैंने पहले सिर्फ ऑयल में ही, मतलब प्याज नहीं डाला मैंने, और ऑयल में ही मैंने उसको कलर चेंज होने तक, गोल्डन होने तक मैंने उसको फ्राई कर लिया है। और यहाँ पर जब तक हमारे जो चिकन फ्राई हो रहा है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने वेजिटेबल्स, मिक्स वेजिटेबल्स में क्या क्या लिए हैं। तो मैंने लिए हैं यहाँ पे बैगन, मटर, आलू, शलजम और जो है और क्या लिया है, गाजर लिया है मैंने। तो जनाब ये जो है ना सारे मैंने क्यूब्स के शक्ल में काटे हैं। इधर हमारी चिकन फ्राई हो गया है, तो हम चिकन को पहले सेपरेट कर लेते हैं। और उसके बाद जो है ना हम इसमें मज़ीद ऑयल डालेंगे, क्योंकि ऑयल मैंने चिकन के हिसाब से थोड़े से डाले थे। तो यहाँ पर जो है ना मैं सरसों का ऑयल डाल रही हूँ। आप कोई सा भी ऑयल मतलब ले सकते हैं। और यहाँ पर जो है मैंने पेस्ट रेडी करके रखा है। तो पेस्ट में क्या रेडी किया है मैंने, यहाँ पे है प्याज, मैंने 2 अदद प्याज, और जो है ना सरसों लिया है मैंने, और अदरक लहसुन लेकर के मैंने इसका एक अच्छा सा पेस्ट रेडी कर लिया है। और यहाँ पे हमारा ऑयल गर्म हो रहा है। तो जनाब यहाँ पे ऑयल गर्म हो जाए तो उसके बाद आधी चमची हम मेथी दाना डाल देंगे। इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। और इसको ज़रा सा खुशबू आने के बाद जो है ना इसमें पेस्ट जो हमने रेडी करके रखा है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो जनाब यहाँ पर जो है ना मैंने पेस्ट रेडी करके रखा था वो मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं इसको अच्छा सा भूनूंगी। जब ऑयल बिल्कुल थोड़ा अलग होना शुरू हो जाए ना, तो फिर जो है ना हम इसमें क्या करेंगे, टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर मैंने 5 से 6 अदद काट के रखे थे। अच्छा, इसकी जो है ना इसको पीस के नहीं डालना है, मैंने ऐसे ही डाला। इसका जो फ्लेवर अलग आता है, पिसे हुए टमाटरों का फ्लेवर अलग हो जाता है। तो जनाब यहाँ पर जो मैंने टमाटर ऐड कर दिया है, हम इसको कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ूंगी ताकि हमारे टमाटर थोड़े से नरम हो जाए। तो यहाँ पर जो है ना टमाटर थोड़े नरम हो चुके हैं। अब हम इसको स्पैचुला की मदद से जो है ना थोड़ा सा हम इसको प्रेस कर लेंगे ताकि जो टमाटर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो बस यहाँ पे जो टमाटर थोड़े से अच्छे से मिक्स हो गए हैं, यहाँ पर हम कुछ खुश्क मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 चमची ज़ीरा पाउडर, और उसके बाद जो मैंने डाला है काली मिर्च 1 छोटी चमची, पिसी हुई काली मिर्च, और पिसी हुई लाल मिर्च मैंने 1 चमची डाला है। धनिया पाउडर मैंने 2 चमची डाला है। हल्दी पाउडर मैंने 1 छोटी चमची डाला है। गरम मसाला पाउडर मैंने आधी चमची डाली है। और ये सारी चीज़ जो मसाले हैं ना, स्पाइसेस सारे डाल करके जो है ना अच्छा सा हम इसको भूनेंगे, बहुत ही अच्छा सा भूनना है। अच्छा, तो जनाब मैंने ना इसे काफ़ी देर तक भूना, और बहुत ही मतलब तेज़ आँच पे नहीं भूनना है ताकि जो है ना मसाले जले नहीं। और जो है इसको भूनने के बाद जो है ना जब इसकी शक्ल बिल्कुल ऐसी हो जाए ना, ऑयल छोड़ दे, तो फिर हम यहाँ पर जो है ना जो हमने सब्ज़ियाँ धो के अच्छे से साफ़ करके रखी हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो आप इसमें अपनी मर्ज़ी की जो है ना सब्ज़ियाँ वो भी ऐड कर सकते हैं। आप इसमें मूली भी डाल सकते हैं। गाजर आपको पसंद ना हो तो गाजर आप स्किप भी कर सकते हैं। तो गाजर जो है ना मुझे अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने गाजर डाल दिए हैं। सारे मैंने क्यूब्स की शक्ल में काटे हैं। आप इसको किसी और शेप में भी काट सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 चमची नमक ऐड किए हैं। इसको अच्छा सा मैं मिक्स कर लूँगी मसाले में, और उसके बाद जो है ना 1 गिलास पानी में डाल करके जो है ना इसको गलने के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि हमारी जो सब्ज़ियाँ हैं वो भी जो पानी जो है वो रिलीज़ करेंगी, तो अच्छे खासे हमारे शोरबे बन जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास मैंने पानी यहाँ पे जो है ना मैंने डाल दिया है। अब मैं इसको कवर करके छोड़ दूँगी उस वक्त तक जब तक हमारी सब्ज़ियाँ थोड़ी गल जाएंगी। तो हमारी यहाँ पे सब्ज़ियाँ जो है ना हमारी सब्ज़ियाँ यहाँ पे गल चुकी हैं, और पानी देखें कितना ज़्यादा इसने छोड़ा है। तो सब्ज़ियाँ हैं, सारी सब्ज़ियाँ, कुछ सब्ज़ियाँ हैं इसमें जो जल्दी गल जाती हैं, हमें ज़्यादा इसको चलाना नहीं है, क्योंकि जो बैगन है ना वो बहुत जल्दी चूर हो जाता है, टूट जाता है। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने चिकन ऐड कर दिया था जो मैंने फ्राई करके रखा था, और जो है यहाँ पर जो है ना इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने के बाद इसमें जो इतना अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा, इसलिए मैंने इसमें चिकन ऐड किया है। आप चिकन ना डालना चाहें तो ना डालें, मगर चिकन डालने से और मज़े का हो जाता है ये।
और जनाब इसको जो है ना मैं 10 मिनट के लिए दम वाली आंच पे छोड़ दूँगी। तो फिर जो है ना 10 मिनट के लिए मैं 10 मिनट बाद आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर देखें हमारा मज़ेदार से यमी यमी सा सालन रेडी हो चुका है और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है इसकी मिक्स वेजिटेबल्स की। यहाँ पे मैंने कुछ धनिया पत्ती काट के रखा था, वो मैंने छिड़क दिया है और हमारा सालन रेडी। इसकी कलर देखें और खुशबू तो वाह वाह वाह, क्या ही बात है। ज़बरदस्त मज़ेदार यमी यमी सा हमारा सालन रेडी है। और सर्दियों में तो बहुत ही मज़ा आता है इस तरह से मिक्स वेजिटेबल वाले सालन खाने में। तो जनाब मेरी कोशिश होती है बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से मैं आपको रेसिपी बताऊं जो आप इजीली आराम से घर में बना लें, अवेलेबल सारी चीज़ें हों आपके पास। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो, ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपना प्यारा सा कमेंट्स करना मत भूला करें। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, दूसरों को खुश रखें। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।